ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਟ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नमस्कार। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सब तो पहला ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ। जैसा कि नाम से ही बहुत क्लियर है, इम्यून सिस्टम जो है बॉडी के अंदर आपका अपना भगवान, अपना गॉड, अपना अल्लाह जो है, हम्म। ये जो भगवान गॉड या अल्लाह किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं होते हैं, ये हम्म। आपके अंदर है। जो अंदर है उनका नाम है इम्यून सिस्टम। जी। अल्टीमेटली यही आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस एंड टोटल हेल्थ, ये चारों को गवर्न करते हैं। जो जो ये लोग कहते हैं ना, माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगा कि जो ये बोला जाता है कि अब हमारे अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर जो है वो रब जो है हमारे अंदर बैठा हुआ, तो क्या ये यही है वो? यही है, यही इम्यून सिस्टम, यही आपको अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है, बुरे काम से रोकता है। यही इम्यून सिस्टम है जो सब कुछ चलाता है। आप सोचिए, इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के किसी पार्ट को अपना पार्ट ना समझ के उसको अटैक कर देता है, हम्म। तो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब बहुत। बॉडी के खुद के पार्ट को खुद का इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है, दैट मीन्स रब आपसे बहुत नाराज है। जब तक हमें ये बात नहीं समझ आई, कुछ तो आपने ऐसा किया है जो आपने रब को नाराज कर दिया, और इम्यून सिस्टम रब है। ये कोरोना की महामारी के बाद ये बात क्लियर हो गया है पूरी दुनिया में। इसके पहले इम्यून सिस्टम पे बहुत ज्यादा चर्चाएं होती नहीं थी। आज इम्यून बूस्टर्स, इम्यून ही मार्केट में सारा कुछ छाया हुआ है। अगर अगर किसी को कुछ बेचना भी है तो इम्यून बूस्टर बोल के बेचते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यही इम्यून सिस्टम जो है आपके बॉडी के टिश्यूज के अगेंस्ट में काम करने लगा है और उसको मारने लगा है। तो ये बड़ी बात है जो नॉर्मली डॉक्टर्स या मॉडर्न मेडिसिन उसको थोड़ा लाइटली लेते हैं। शायद इसलिए भी लाइटली लेते हैं कि उसका जो क्योर सिस्टम है वो है नहीं, इसलिए शायद उसको लाइटली लिया जाता है, बिकॉज हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन में टूल्स नहीं है उसको क्योर करने के। तो यही है ऑटो इम्यून डिजीज। योर इम्यून सिस्टम इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय सर्टेन ऑर्गन ऑफ योर ओन बॉडी, दैट इज कॉल्ड एन ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जाम्पल के तौर पे थायराइड के जो इश्यूज हैं, 90% इम्यून डिसऑर्डर्स, चाहे थायराइड ज्यादा काम करता है या कम काम करता है, मोस्टली कारण इम्यून डिसऑर्डर है। अगर मोशंस बहुत ज्यादा, मतलब ये हो रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं इसको, आईबीएस संक्रामक उसको, आईबीएस इम्यून डिसऑर्डर, ब्रोंकियल अस्थमा इम्यून डिसऑर्डर, पॉलीन्यूरोपैथी इम्यून डिसऑर्डर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मायस्थेनिया ग्रेविस जो बहुत दिन नाम में था बिकॉज अमिताभ बच्चन को हुआ था, वो क्या डिसऑर्डर है? इम्यून डिसऑर्डर है।
इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज। हम्म, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज जनरली टारगेट ऑर्गन्स जहां जहां पे इफेक्ट होते हैं, हम नए नए नाम देते हैं, उसका बेसिस बिल्कुल एक ही है। I'll tell you how this will be news to the doctors also listening to this podcast. हम्म, डॉक्टर्स के लिए भी है, बिकॉज हम्म, डॉक्टर्स जोड़ के नहीं दे, ये देख रहे हैं, मैं एक डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूं। हम्म, कोई भी चीज इफ इट इज इंजेक्टेड, हम्म, ingested or हम्म, inhaled हम्म, is a foreign body, is a foreign thing। बाहर से आए, चाहे वो हवा ले रहे हैं, चाहे कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ इंजेस्ट कर रहे हैं, बाहर से आए, बिल्कुल। ये सभी चीजें बॉडी के लिए फॉरेन है। बॉडी का फर्स्ट रिएक्शन होता है, उसको डिटरमिन करती है कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। अगर बॉडी ने डिसाइड कर लिया नहीं लेना है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है, चाहे वो गट में बनाए, चाहे वो नाक या टॉन्सिल में बनाए, चाहे वो ब्लड स्ट्रीम में बनाए जहां से इंजेक्ट हो रहा है। इसी को इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं बॉडी का। तो ये किसी हवा से भी हो सकता है, किसी खाने के मटेरियल से भी हो सकता है, या किसी इंजेक्शन से भी हो सकता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है। तो स्किन स्किन एलर्जी से लेके ब्रेन के डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस तक, ये सभी ऑटो इम्यून फेनोमेनन, इम्यून रिस्पॉन्स है ये। और चूंकि ये खुद की बॉडी खुद के लिए कर रही है, इसलिए ऑटो इम्यून बोलेंगे इसको। तो ये ऑटो इम्यून फेनोमेनन है। जब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार वो इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाते हैं, जहां पर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, दैट मींस जहां से हवा जा रहा है वो ब्रोंकस बिल्कुल सिकुड़ जाता है, हवा जाना बंद हो जाता है, तो वो जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे केसेस में वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। थैंकफुली बहुत कम स्पेक्ट्रम है इम्यून डिसऑर्डर्स का जो ब्रोंकोस्पैज्म कॉज करता है। बाकी सब चीजें कुछ कुछ रिएक्शंस कॉज करती हैं, जो पता चलता रहता है, धीरे धीरे मैनिफेस्ट करता है। तो पहली चीज जो बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, 4 बार फीवर हुआ, टॉन्सिल निकाल दिया। टॉन्सिल क्या है? इम्यून सिस्टम का पार्ट है वो। कोई भी चीज काट के निकाल देना ठीक नहीं है, उसको वेट करना चाहिए कि क्या हम इसको रखे रखे ठीक कर सकते हैं। ये जरूरी है। कई बार निकालने की जरूरत भी पड़ती है, वो उस समय इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या है, बट जल्दी में नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। एक तो वो, दूसरा ये है कि तो मैक्सिमम जो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जितना इंसान को पता है, इंसान को वैसे बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन जितना पता है उतने में ये है कि 80% इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो गट से आते हैं, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से आते हैं। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे कोई भी फॉरेन प्रोटीन गया, उसके अगेंस्ट में बॉडी ने एंटीबॉडी बना दिया। तो एंटीजन था जो फॉरेन प्रोटीन है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गया उसको मारने के लिए। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ये जिस टारगेट ऑर्गन में डिपॉजिट होता है, हम नया नया नाम देते हैं उसको। अगर थायराइड में डिपॉजिट हो गया तो हम हैशीमोटो थायराइडाइटिस बोलते हैं। यही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर जॉइंट्स में हो गया तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर ब्रेन में हो गया तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। और अगर बावल में रह गया तो उसी को इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं। वही क्रोन्स डिजीज है, वही ऑटो इम्यून फेनोमेनन है ये। और ये कहां पे बना? 80% ऑफ द टाइम्स आपके गट में बनता है ये।
ये आप अगर आएंगे एम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज चंडीगढ़ डेराबस्सी में हॉस्पिटल है ऑन द मेन हाईवे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फ़र्क ये देखेंगे व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फ़र्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फ़र्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर बीपी सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है। तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती हैं सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन में, वी आर ट्राइंग टू ट्रीट द टारगेट ऑर्गन। मान लीजिए थायराइड में ऑटो इम्यून डिजीज है तो हम थायराइड को ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थायराइड में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो प्रॉब्लम आ रहा है गट से। तो जब तक गट को नहीं ट्रीट करेंगे तब तक थायराइड को जिंदगी भर ट्रीट करते रहे। इसीलिए थायराइड के पेशेंट जिंदगी भर दवाइयां लेते हैं, क्योंकि हम थायराइड को ट्रीट कर रहे हैं, थायराइड में प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हम यही चीज समझ के गट को ट्रीट कर देते तो जो गट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स थायराइड में भेज रही है वो ना भेजती और ऑटो इम्यून डिजीज प्रोसेस ठीक हो जाता। और हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं एट हिम्स डेराबस्सी, हम यही कर रहे हैं। और हमें अंदर से बड़ी खुशी होती है अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज का पेशेंट हमें कांटेक्ट करता है। हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमें बहुत ठीक से पता होता है कि हम इसको पूरा फुल्ली क्योरेबल है, ये फुल्ली क्योर कर पाएंगे। मैं रिपीट करता हूं क्योंकि कई लोगों को लगेगा कि दवाइयों से मैनेज करेंगे, बिना कोई दवा के ये फुल्ली क्योरेबल है। क्या बात है, क्या बात। तो वो एक बात बताइए कि मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वो इसको कैसे ट्रीट करती है? क्योंकि अभी तक जो है वो देखने में आया कि इसका इलाज जो है वो दूसरी पद्धतियों की बजाय मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ जो है वो जो लोगों का झुकाव ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रचलित पद्धति इस वक़्त यही है।
तो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वो इसको कैसे ट्रीट करती है? तो फिर हम आएँगे कि मॉडर्न ट्रीट कैसे करना चाहिए? मॉडर्न मेडिसिन में हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं हुँ, उसके इफेक्ट्स को हटाने के लिए। हुँ, और स्टेरॉइड्स यूज करने का मतलब है हम बैंड एड वाला काम करते हैं। हुँ, हुँ, जैसे कोई कट गया तो बैंड एड ये लगा दिया, क्विक फिक्स। हुँ, हुँ, क्विक फिक्स सॉल्यूशन से फाइनल फाइनल चीजें ठीक नहीं होती हैं। जैसे किसी पाइप में पानी लीक हो रहा है, हुँ, हुँ, उसको क्विक फिक्स से हमने फिक्स कर दिया, हुँ, तो हुँ, क्या वो ठीक हो गया? कभी पानी का फोर्स बढ़ेगा तो वो क्विक फिक्स भी हटा देगा। हुँ, हुँ, तो इसी तरह क्विक फिक्स सॉल्यूशंस जो हैं, कई बार इमरजेंसीज में जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको बताया ब्रोंकोस्पैज्म, उसमें हुँ, अगर स्टेरॉइड ना दिया जाए तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो हुँ, हम हुँ, जितना भी नॉलेज लेके लेके खड़े हुए हैं, पेशेंट जब रहेगा ही नहीं तो हुँ, कैसे ट्रीट करेंगे उसको? हुँ, हुँ, इसलिए इमरजेंसी प्रोसीजर्स के लिए कुछ चीजें यूज करनी जरूरी होती हैं, जो जो मॉडर्न मेडिसिन बहुत वंडरफुली करता है, हुँ, हुँ, बहुत ठीक से करता है। हुँ, हुँ, लेकिन बाकी चीजों को कैसे करना है, उसके दूसरे दूसरे तरीके भी हैं। हुँ, 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 और दूसरे तरीके जो हैं वो क्योरेटिव हैं, हुँ, क्योर कर देते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ऑटो इम्यून डिजीज, कोई भी डिजीज ये ले लें जो ऑटो इम्यून जैसे ये डिजीज है, थायराइड का ही ले लें, फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि इस वक्त ये पेशेंट रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, ठीक है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट फुल्ली क्योरेबल एंड फुल्ली टर्न अराउंडेबल है। फुल्ली टर्न अराउंड हो जाएगा। अगर कोई जॉइंट टेढ़े भी हो गए हैं, वो भी सीधे हो जाएंगे। ये पक्का आप बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे वो पास एक पेशेंट बिल्कुल ऐसा है, उसको मैं बहन बोलता हूँ, हरविंदर कौर उनका नाम है। वो हैं और उनका 35 साल 30-35 साल से उनका जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनके जो जॉइंट हैं वो टेढ़े हो गए हैं। तो हाथ-पाँव बिल्कुल टे सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और वो बिल्कुल चलने लगेंगी। वेट करिए। आप हुँ, एक बार उनको मेरे से कंसल्टेशन भी करा दीजिए, हुँ, वो हुँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। एक एक्सरे वगैरह तो भेज ही दीजिएगा। हुँ, 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 मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हुँ, हुँ, जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस ये ऐसे है, हुँ, हुँ, या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, हुँ, ये हुँ, आर्थराइटिस का पूरा कैटेगरी है। अगर सेंट्रल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। हुँ, हुँ, अगर पेरिफेरल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। हुँ, 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 सीरो पॉजिटिव है तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। सीरो नेगेटिव सेंट्रल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। हुँ, तो हुँ, अगर आरए फैक्टर नेगेटिव है तो कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरए फैक्टर तो नेगेटिव आ गया। हुँ, नेगेटिव आर्थ्रोपैथीज भी होते हैं। इसीलिए आरए फैक्टर ये डिटरमिन करता है कि आपकी कौन सी बीमारी है, हुँ, 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 पॉजिटिव वाली है या नेगेटिव वाली है। नेगेटिव वाली। तो हुँ, नेगेटिव आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है या टेस्ट नॉर्मल है या बड़ी खुशी की बात है। ऐसा नहीं, ऐसा हुँ, नहीं। तो एनीवेज, तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो डिपॉजिट हो रहे हैं, हुँ, हुँ, 80 to 90% ऑफ दीज, हमें तो पता नहीं है किस चीज से एलर्जी है, हुँ, हमें हुँ, तो नहीं पता है। हुँ, हुँ, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि 90% जो एलर्जीज हैं, या तो एनिमल प्रोटीन से होते हैं, हुँ, एनिमल या एनिमल प्रोटीन्स, हुँ, हुँ। या ग्लूटेन से होते हैं। ग्लूटेन मतलब जो उसके उसमें मिल रोटी, रोटी रोटी व्हीट में जो होता है। बीच में होता है। जब हम ये ग्लूटेन बोले तो रोटी, मैगी, ब्रेड, पास्ता, सब कुछ, सब में ग्लूटेन है। गेहूँ जो होता है, जो गेहूँ से। हाँ, तो गेहूं वाली कोई भी चीज, हुँ, उससे एलर्जी है। और एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट से है। तो आप देखेंगे अगर ये दोनों चीजें बंद कर दी जाए, हुँ, हुँ, एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट्स कुछ भी ना लें, दूध भी नहीं, हुँ, हुँ, दूध, दही, घी, पनीर भी नहीं, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी तो बंद ही करना है। हुँ, दूध, हुँ, दही, घी, पनीर भी नहीं लेना है। हुँ, 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 अगर वो छोड़ दिया जाए और ग्लूटेन
छोड़ दिया जाए, डाइट से निकाल दिया जाए। हम्म। बाकी तो कई लोग पूछते हैं, जैसे पंजाब में रोटी बंद करना मतलब आपने हुक्का पानी बंद कर दिया उसका। बिल्कुल। तो ये जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, उन लोगों को मैं हमेशा यही बोलता हूं, रोटी आप बिल्कुल खाइए, हम्म लेकिन रोटी तब तक खाइए जब तक रोटी आपको नहीं खा रही। हम्म इस स्थिति में तो रोटी आपको खा रही है, हम्म आपने फिर भी रोटी खाना है, हम्म हमें समझना पड़ेगा। हम्म यही प्रॉब्लम चावल के साथ नहीं है, हम्म रागी ज्वार बाजरा के जो ये आटे हैं उसके साथ नहीं है। हम्म आप उसकी रोटी बना के खाएं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम्म और इसका एक तरीका है, इसका एक बॉटम लाइन ये है इसका, अगर कोई तरीका जैसे आपकी मतलब सिस्टर का है, तो मैं हम्म यही बोलूंगा कि सुबह से शाम तक एक तो 2 ही बार खाना खाएं, हम्म और सुबह से शाम तक जो भी खाएं 50% आपका फूड बिना हम्म आग दिखाया हुआ फूड होना जरूरी है। हम्म तो ये फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड फूड का प्रॉब्लम ज्यादा है। ये फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड फूड का डिजीज है ऑटो इम्यून डिजीज। हम्म इसके इसके ऑपोजिट में आप आ जाइए, जो ऊपर वाले की आग जिस फूड में लगी है हम्म वो रियल फूड है। हम्म जिसमें इंसान की आग लगी है हम्म वो सिर्फ टेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं, हम्म उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। हम्म तो ये 50-50 वाला फॉर्मूला बहुत ठीक फॉर्मूला है। हम्म एक तो एनिमल्स एंड एनिमल प्रोटीन्स निकाल दें बिल्कुल ही, और ग्लूटेन बिल्कुल, मतलब यूं निकाल दें कि छूना भी पाप है, इस टाइप से निकालना पड़ेगा। और 50% आप जो भी खाएं वो रॉ फूड हो, अनकुक्ड फूड हो, स्प्राउट्स हैं जैसे, लोग बोलते हैं कि हम सैलेड कितना खाएं, तो आप स्प्राउट्स खाएं जिस खाने में आग नहीं दिखाया गया है। तो 50% ये रखें, 50% वो खाना रखें, 2 ही बार खाएं। जिंदगी में कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रीट करने का ये नुस्खा है। ऑटो इम्यून डिजीज विल गेट क्योर्ड बाय इटसेल्फ।